हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आगे डिस्कस करेंगे किंगडम फंगाई की क्लासेस के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा। क्लासेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके एग्जांपल्स। ठीक है, कि कौन सा फंगाई क्या डिजीज कॉज करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से बनते हैं। तो एक एक क्लास करके हम सारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फाइकोमाइसीटीज क्लास। ठीक है, वैसे तो कई बुक्स में आपको फाइकोमाइसीटीज में दो कैटेगरी दिखाएंगे, oomaइसीटीज एंड जाइगोमाइसीटीज। ठीक है, लेकिन जो मैं क्लासिफिकेशन फॉलो कर रही हूँ, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, उसमें हम फाइकोमाइसीटीज क्लास अलग बता रहे हैं और जाइगोमाइसीटीज क्लास अलग बता रहे हैं। फाइकोमाइसीटीज और oomaइसीटीज एक ही बात है। ठीक है, इसी के मेंबर्स को फाइकोमाइसीटीज में कंसीडर किया जाता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि फाइकोमाइसीटीज के मेंबर को हम एल्गल फंगाई भी कहते हैं। ठीक है, एल्गल फंगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्गी की तरह ये जो फंगाई होते हैं, दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, उनकी तरह एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं। एंड दे फॉर्म थैलस, थैलस भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फंगाई बनाते हैं वैसे ही ये भी थैलस बनाते हैं, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एल्गल फंगाई। अकरेंस की अगर हम बात करें तो मैनी ऑफ देम आर पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो पैरासाइट के तौर पर हॉस्ट की बॉडी में सरवाइव करेंगे। दूसरा, मोस्टली अगर हम देखें तो दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, या तो एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं या फिर मॉइस्ट सोइल में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? मॉइस्ट सोइल में। इनके अंदर अगर हम बात करें हाइफे कैसे होता है और हाइफल वॉल कैसी होती है, तो जैसे कि एनसीईआरटी ने कहा है कि फाइकोमाइसीटीज के मेंबर में जो हाइफे होते हैं दे आर एसेप्टेट सीनोसाइटिक हाइफे। कैसे हाइफे होते हैं? एसेप्टेट सीनोसाइटिक हाइफे होते हैं। एसेप्टेट मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती है, एक्सेप्ट अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनानी हो उसको छोड़ दें तो। सीनोसाइटिक मतलब क्योंकि सेप्टा नहीं बनता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एस्को, बेसिडियो और ड्यूटीरो में तो सेप्टेट हाइफे होते हैं, लेकिन फाइकोमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज में कैसे होता है बेटा? सीनोसाइटिक हाइफे होते हैं। हाइफल वॉल की अगर हम बात करें तो हाइफे की जो वॉल होती है इट कंटेन माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज, काइटिन और बोथ। किसके माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं? सेल्यूलोज के, काइटिन के, या फिर दोनों के भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। बेटा एनसीईआरटी तो क्या कह रही है कि फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स में या तो एप्लेनोस्पोर बनते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, या फिर मोटाइल स्पोर बनते हैं जिनको हम जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, डिटेल में अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में स्पोरेंजियोस्पोर बनाती है। यही स्पोरेंजियोस्पोर ड्राई हैबिटेट में बिहेव करेंगे लाइक कॉनिडिया, और वेट हैबिटेट में ये बिहेव करेंगे किसकी तरह? जूस्पोर की तरह। किसकी तरह बेटा? जूस्पोर। इनके केस में जूस्पोर क्योंकि मोटाइल होते हैं तो इनमें जो जूस्पोर होते हैं मे बी यूनिफ्लैजिलेटेड, एक फ्लैजिला भी हो सकता है, या मे बी बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला भी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो फाइकोमाइसीटीज के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इट इज बाई गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। किससे होती है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था
क्योंकि इनके केस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जो कि oogoनियम के अंदर एंटर करती है, और एंथीरिडियम का जो न्यूक्लियस है वो oogoनियम में एंटर कर जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। गैमीट्स जो इनके अंदर बनेंगे बेटा लोअर फॉर्म में, तो गैमीट्स बनते हैं फ्लैजिलेटेड। लोअर फॉर्म में कैसे बनेंगे? फ्लैजिलेटेड। और हायर फॉर्म्स में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनते हैं। कैसे गैमेट्स बनेंगे बेटा? नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनेंगे। तो ये तो था इनका जर्नल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे मेन पार्ट इसका, इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में अगर हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखें तो वो आता है बेटा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आगे हम पढ़ेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेलिया सोलेनाई कॉज करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये चीजें पूछी जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है फंगाई के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब क्या होता है? कि ब्लाइट का मतलब होता है कि इनके अंदर ब्राउन और ब्लैक कलर के डेड एरियाज बन जाते हैं, और इन डेड एरियाज की फॉर्मेशन सबसे पहले मार्जिन्स पे होती है और लीफलेट के टप पे होती है, और बाद में पूरी की पूरा जो लीफ होता है या फोलियोज होती है वो ब्लाइटेड हो जाती है, मतलब डेड टिश्यू की कवर हो जाती है, ठीक है। फाइटोफथोरा जो इन्फेस्टेंस है, ये जो आयरिस फैमिन हुआ था 1845-47 में, वो किसकी वजह से हुआ था बेटा? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। किसकी वजह से? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आयरिस फैमिन ऑफ 1845-47 इट वाज कॉज्ड बाय लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड इसका एग्जांपल आता है सिस्टोपस कैंडिडस। इसी को हम एल्ब्यूगो कैंडिडा भी कहते हैं, ठीक है। एल्ब्यूगो एनसीईआरटी क्या कह रही है? इट इज ए पैरासिटिक फंगाई इन मस्टर्ड। ये क्या कॉज करता है? क्रूसीफर फैमिली के मेंबर्स में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। क्रूसीफर का एक मेंबर आता है ब्रासिका, दैट मीन्स मस्टर्ड, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है तो हम कॉमनली कहते हैं पक्सीनिया, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये कौन कॉज करता है, तो बेटा ये कॉज करता है सिस्टोपस कैंडिडस। जबकि जो पक्सीनिया होता है वो व्हीट में रस्ट डिजीज कॉज करता है। ये चीज आप ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें होता क्या है कि जो मस्टर्ड प्लांट के लीव्स होते हैं उनके ऊपर आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये स्पॉट किस वजह से आ रहे हैं? एल्ब्यूगो कैंडिडा के इन्फेक्शन की वजह से आ रहे हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या होता है? एक एंडो पैरासाइट है। कैसा है? एंडो पैरासाइट। मस्टर्ड के अंदर आपको मिलेगा, और इसमें व्हाइट रस्ट का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ इररेगुलर व्हाइट ब्लिस्टर्स। व्हाइट ब्लिस्टर्स लाइक ऐसे क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। व्हाइट ब्लिस्टर्स की तरह की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी, इररेगुलर होंगी, और इन ब्लिस्टर्स के अंदर आपको कॉनिडियोस्पोरेंजिया मिलेंगे लीव्स पे और स्टेम्स पे। तो अपीयरेंस ऑफ इररेगुलर व्हाइट ब्लिस्टर्स कंटेनिंग कॉनिडियोस्पोरेंजिया ऑन द लीव्स एंड स्टेम। तो ये होता है आपका व्हाइट रस्ट। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है पाइथियम डी बरिएनम। कौन सा एग्जाम्पल आता है? पाइथियम डी बरिएनम। पाइथियम डी बरिएनम जो होता है वो डंपिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है। किसके केस में? टोबैको एंड वेजिटेबल क्रॉप्स के केस में, ठीक है। डंपिंग ऑफ डिजीज क्या करता है बेटा? सीडलिंग को किल कर देता है। डंपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टेम जो है जस्ट अबव ग्राउंड लेवल से कोलैप्स हो जाती है। जैसे ये ग्राउंड का लेवल है तो इसके जस्ट ऊपर से आपकी स्टेम क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। ये होता है डंपिंग ऑफ डिजीज। नेक्स्ट डिजीज आता है, नेक्स्ट आपका फंगस आता है फाइकोमाइसेटीज का मेंबर स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो है इट कॉज ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिजीज कॉज करता है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर का मतलब क्या है?
कि फाइलॉइडी कॉज करता है। फाइलॉइडी मतलब ग्रीन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बेटा हम, क्योंकि इसमें फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो ग्रीन लीव्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं पेटल्स कैसी होती है, कलर्ड होती है, ठीक है। एंथर और स्टेमन का भी अपना अपना कलर होता है, लेकिन अगर ग्रीन ईयर डिजीज हो जाता है बाजरा में तो उसके फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो है बेटा, ये डाउनी माल्ड्यू कॉज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाउडरी माल्ड्यू, दोनों इंपॉर्टेंट है, माल्ड्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। डाउनी माल्ड्यू इन सीरियल्स, ये कौन कॉज करता है आपका, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। अब सबसे पहले हम देखेंगे माल्ड्यू क्या होता है, फिर हम देखेंगे डाउनी माल्ड्यू क्या होता है और पाउडरी माल्ड्यू क्या होता है। तो माल्ड्यू का मतलब होता है plant disease caused by fungus in which the mycelium and spore are seen as whitish growth। एक ऐसा फंगल डिजीज है जिसमें फंगाई का माइसीलियम और फंगाई का स्पोर कैसा दिखना शुरू हो जाता है, व्हाइटिश ग्रोथ करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं माल्ड्यू। अब आते हैं कि पाउडरी माल्ड्यू क्या होता है और डाउनी माल्ड्यू क्या होता है। तो डाउनी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो माल्ड्यू होता है ये कॉमनली हमें लीव्स की अंडर साइड में मिलता है, नीचे वाली साइड में, जबकि पाउडरी माल्ड्यू लीफ के टॉप पे ज्यादा प्रिवेलेंट होता है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो डाउनी माल्ड्यू के सिम्टम्स आते हैं येलो, लाइट ग्रीन और डार्क स्पॉट। कैसे स्पॉट आते हैं इसमें, नीचे वाले सरफेस पे येलो, लाइट ग्रीन या डार्क स्पॉट, ठीक है। पाउडरी माल्ड्यू में क्या होता है, fungus takes its nourishment from the top layer of the cell and doesn't invade the tissue below। इसमें नरिशमेंट जो लेता है वो टॉप से ही लेता है, वो नीचे वाले टिश्यूज को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस आता है, अगर हम उसके क्रिस्टल्स की शेप अगर हम देखें तो डाउनी माल्ड्यू में जो फंगल स्पोर्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी एंगुलर और ग्रे अपीयरेंस होती है। कैसी होती है, एंगुलर और ग्रे अपीयरेंस। जबकि जो पाउडरी माल्ड्यू होता है उसमें फंगल स्पॉट जो होता है वो सर्कुलर वाइट अपीयरेंस शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है पैरोनोस्पोरा पैरासिटिका, ठीक है। ध्यान रखना, वो तो डाउनी माल्ड्यू कॉज कर रहा था सीरियल्स में, ये डाउनी माल्ड्यू कॉज करता है पी, अनियन एंड मस्टर्ड में। इसी तरीके से अगला डिजीज, अगला फंगस आता है आपका सैप्रोलैग्निया स्पेसीज। सैप्रोलैग्निया की जो स्पेसीज है इट कॉज साल्मन्स गिल डिजीज। क्या कॉज करती है, साल्मन्स गिल डिजीज कॉज करती है। अब हम डिस्कस करेंगे फंगाई की नेक्स्ट क्लास, दैट इज जाइगोमाइसेटिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जाइगोमाइसेटिस क्लास के मेंबर्स को हम जाइगोमाइसेटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये फंगाई कॉन्जुगेशन करता है तो उस दौरान ये एक डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर बनाता है। क्या बनाता है, डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर। और ये डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर क्या कहलाता है आपका, जाइगोस्पोर कहलाता है। अब क्योंकि ये जाइगोस्पोर की प्रोडक्शन करता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोमाइसेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोमाइसेटिस। इसी में जाइगोमाइसेटिस के मेंबर्स को हम कॉन्जुगेशन फंगाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉन्जुगेशन फंगाई, क्योंकि ये गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन करता है। क्या करता है बेटा, गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन करता है, या इसी को हम कहते हैं गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन हम किसको कह रहे हैं, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन को कह रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेशन फंगाई भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, by the fusion of two gametes। by the fusion of two gametes, दो गैमेट्स के फ्यूजन से आपका क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। और ये जो गैमेट्स होते हैं मे बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो सकते हैं,
अगर ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे तो उस फ्यूजन को हम कहते हैं आइसोगैमी, और ये कंडीशन कहलाती है आइसोगैमस। या फिर मे बी वो क्या हो सकते हैं बेटा, डिसिमिलर हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में। और अगर डिसिमिलर होंगे तो या तो अनआइसोगैमी होगी या फिर ओगैमी होगी। तो या तो अनआइसोगैमस या ओगैमस आपके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटाइल स्पोर की। अगर हम बात करें तो मोटाइल स्पोर क्या होते हैं, इनके केस में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने फाइकोमाइसेटीज में कहा था कि जू स्पोर प्रेजेंट है, मोटाइल स्पोर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको मोटाइल स्पोर नहीं मिलेंगे। अक्रेंस की अगर हम बात करें तो आपके फाइकोमाइसेटीज के जो मेंबर थे वो मोटाइल एक्वेटिक थे, लेकिन जाइगोमाइसेटीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल सैप्रोट्रॉफ। कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें से कुछ जो है इफ यू अकर एज वीक पैरासाइट, कुछ वीक पैरासाइट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इवन प्लांट्स पे भी अटैक कर सकते हैं, एनिमल्स पे भी, और इवन ह्यूमन पे भी। ठीक है, हाइफल वॉल की अगर हम बात करें तो इनकी हाइफल वॉल बनी हुई होती है माइक्रोफाइब्रल्स ऑफ काइटिन की, जबकि ओमाइसेटीज में हमने क्या पढ़ा था, सेलुलोज, काइटिन और बोथ। ठीक है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इनमें कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी या तो स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, या तो स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे। ठीक है, कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस में क्लैमाइडोस्पोर्स भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, क्लैमाइडोस्पोर। ठीक है, अगर कंडीशंस आ जाए एक्सेस वाटर, शुगर एंड सोल्ट, तो उस केस में ये क्या बना लेते हैं बेटा, ओइडिया बना लेते हैं। ओइडिया को ही हम आर्थ्रोस्पोर भी कहते हैं। दे टेक पार्ट इन फर्मेंटेशन। इनके केस में ये जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं ये किस में हिस्सा लेती है बेटा, फर्मेंटेशन में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, गैमीट्स अगर हम देखें तो इनके अंदर गैमीट्स बनते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड और सीनोगैमीट्स बनते हैं, क्योंकि बेटा हमने कहा था गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है, तो जिसके अंदर हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो फंगाई का माइसीलियम है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनोगैमेट्स की फॉर्मेशन इनके केस में होती है, ये चीज ध्यान रखना। और जब ये सीनोगैमेट्स फ्यूजन शो करते हैं तो फ्यूजन से एक डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर बनता है जिसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर वो नहीं है बेटा जो जर्मिनेट होकर के आपका माइसीलियम बनाते हैं। ये जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट होता है ना तो इससे प्रोमाइसीलियम बनता है। क्या बनेगा, प्रोमाइसीलियम। ठीक है, और प्रोमाइसीलियम पे आपके राइज होंगे जर्म स्पोरेंजिया, और जर्म स्पोरेंजिया के अंदर आपके क्या होंगे बेटा, मियोस्पोर। क्या होंगे, मियोस्पोर। ठीक है, यहां से आपका मियोसिस होगा और क्या बनेंगे, जर्म स्पोर। ये एक्चुअल में स्पोर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें चाहिए। और ये जर्म स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तब आपका न्यू वेजिटेटिव माइसीलियम बनता है जिसको हम कहेंगे न्यू माइसीलियम। जाइगोस्पोर क्योंकि डिप्लॉयड थे, ये स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, मियोस्पोर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनसे जो माइसीलियम बनता है उसको हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम। ठीक है, तो ये तो था जाइगोमाइसेटीज का जर्नल इंट्रोडक्शन। अब हम जाइगोमाइसेटीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है पीलोबोलस क्रिस्टलिनस।
पीलोबोलस क्रिस्टलिनस जो है इसको स्क्वर्टिंग फंगस भी कहा जाता है, या इसको हम हैट थ्रोअर भी कहते हैं, या फंगल शॉटगन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं इसको बेटा, क्योंकि जब इसके स्पेरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, इन इट मैच्योर स्पोरेंजिया आर थ्रोन अवे अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर तक डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फंगल शॉटगन, हैट थ्रोवर या स्क्वर्टिंग फंगस भी कहा जाता है। बेटा म्यूकर और राइजोपस जो कि आपके ज़ाइगोमाइसीटीज के मेंबर है, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूकर। म्यूकर जो होता है इसको कॉप्रोफिलस फंगाई भी कहा जाता है। कॉप्रोफिलस क्यों, क्योंकि ये डंग पे फीड करता है, इसलिए इसको डंग माउल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डंग माउल्ड भी कहा। म्यूकर जो है वो एक सैप्रोफिटिक फंगस है जो कि डैड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा, क्योंकि डंग पे फीड कर रहा है तो किस पे फीड कर रहा है, डैड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा है, तो सैप्रोफिटिक फंगस है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक है। ये हेट्रोथैलिज्म शो करता है। क्या शो करता है, हेट्रोथैलिज्म शो करता है, ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। म्यूकर आइसोगैमी दिखाता है, दैट मीन्स जो फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होता है। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है नॉन मोटाइल स्पोर से, और कौन कौन से स्पोर बनते हैं, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो म्यूकर कॉलोनीज की ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। म्यूकर और राइजोपस दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और राइजोपस की तो हम लाइफ साइकिल भी स्टडी करेंगे। तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मोस्ट फेवरेबल म्यूकर की ग्रोथ के लिए, जैसा हमने फंगाई के केस में कहा था कि वार्म और ह्यूमिड कंडीशन फेवरेबल होती हैं, वैसे ही इसके लिए भी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस क्या है, मोस्ट फेवरेबल है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, 90 से 95%, दैट मीन्स ह्यूमिड इन्वायरमेंट इसको चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मॉइस्ट एंड शेडी। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, म्यूकर प्यूसिलस एंड म्यूकर रामोसिसिमस। ये क्या कॉज करते हैं बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स में इंफेक्शन कॉज कराते हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है, इसलिए इसको हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। तो ये तो था आपका म्यूकर के बारे में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि उसको हम डंग माउल्ड भी कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस कौन सी है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री, ह्यूमिडिटी 90 से 95 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है राइजोपस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। राइजोपस को हम कॉमनली ब्रेड माउल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रेफर टू ग्रो ऑन ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड पे प्रेफर करता है ग्रो करना। इसके जो माइसीलियम का जो टिप पार्ट होता है ना बेटा, वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। ध्यान रखना, म्यूकर डंग पे फीड करता है, ये ब्रेड पे फीड करता है, इसलिए इसको हम ब्रेड माउल्ड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डंग माउल्ड। सीनोगैमेट्स आर फॉर्म्ड इन राइजोपस। राइजोपस में क्या बनते हैं, सीनोगैमेट बनते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट्स। राइजोपस कॉजेज सॉफ्ट रोट और लीक डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी, एप्पल, स्वीट पोटैटो। इनके केस में क्या कॉज करता है, सॉफ्ट रॉट और लीक डिजीज कॉज करता है। रॉट का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सुकुलेंट टिश्यूज। जो फ्लैशी टिश्यू होते हैं, सुकुलेंट टिश्यूज होते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। राइजोपस की स्पीसीज जो होती हैं वैसे तो हेट्रोथैलिक होती हैं, ठीक है, लेकिन इसकी एक स्पीसीज है राइजोपस सेक्सुअलिस, वो होमोथैलिक होती है। होमोथैलिक मतलब एक ही टाइप के थैलस होंगे, एक ही थैलस में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ कॉमन यूटिलिटी होती है राइजोपस और म्यूकस स्पीसीज की। क्या, बोथ राइजोपस एंड म्यूकस स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। दोनों के दोनों फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन एंड ऑयल की फॉर्म में। दूसरा, राइजोपस ओराइजे एंड म्यूकर जोवेनिकस, दोनों को हम यूज करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए।
तीसरी इसकी यूटिलिटी क्या है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इन दोनों से हम बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो ये इनकी यूटिलिटी हो जाती है। लास्ट एग्जाम्पल आता है आपका जाइगोमैसेटीज का, एप्सीडिया कोरियम्बिफेरा। ये ब्रोंकोमाइकोसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? ब्रोंकोमाइकोसिस कॉज करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा राइजोपस की लाइफ साइकिल और आपका डिप्टेरोमाइसेटीज के मेंबर। थैंक यू बेटा।